आपको याद दिलाएं, पिछले साल रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में हालांकि कुछ जगहों से हिंसा की खबर आई थी, लेकिन इस बार प्रशासन भी तैयार है और हिंदू संगठन भी। उधर पश्चिम बंगाल के हिंदू संगठनों को बड़ी कामयाबी मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस के फैसले को पलटते हुए रामनवमी के मौके पर हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को हावड़ा में तय रूट पर जुलूस निकालने की सशर्त इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी शख्स जुलूस में हथियार लेकर नहीं आएगा। पुलिस जुलूस की निगरानी करेगी। जुलूस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी कोर्ट ने तय कर दी है। जुलूस में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। रामनवमी का उत्सव पूरे देश में मनाने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल के हिंदू संगठन भी रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए तैयार हैं। पिछले साल हुई हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उधर रामनवमी से पहले ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस के फैसले को पलटते हुए रामनवमी के मौके पर हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को हावड़ा में तय रूट पर जुलूस निकालने की सशर्त इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी शख्स जुलूस में हथियार लेकर नहीं आएगा। पुलिस जुलूस की निगरानी करेगी। दरअसल रामनवमी को लेकर हिंदू संगठनों ने कोलकाता से सटे हावड़ा जिला पुलिस से शोभा यात्रा निकालने की परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए परमिशन देने से इनकार कर दिया था कि ये शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से निकलती है। 2023 और 2024 में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी, इसलिए शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती। कोलकाता पुलिस के इस आदेश के खिलाफ अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद हाईकोर्ट चले गए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हिंदू संगठनों के पक्ष में फैसला दिया। पिछले 15 सालों से हावड़ा में अंजनी पुत्र सेना का एक रैली, एक जुलूस निकलता है रामनवमी के दिन, लेकिन 2023 साल में कुछ हिंसात्मक घटना के बाद, जैसे कि पुलिस प्रशासन ने परमिशन से रोक लगाई, उसके बाद हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा, उसके बाद हाईकोर्ट के परमिशन से रामनवमी की जो जुलूस है वो जुलूस निकाली जाएगी। तो अंजनी पुत्र सेना के जो सचिव है उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कोर्ट का दरवाजा हर वक्त क्यों खटखटाना पड़ता है। सबसे पहले आप सबको अग्रिम रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जब राम की बात आती है तो ये चर्चा में रहता है, और श्री राम जी के आदर्शों को लेते हुए हम लोग मर्यादित तरीके से शोभा यात्रा निकालते हैं। लेकिन प्रशासन को क्या प्रॉब्लम है, विगत 2 वर्षों से हमें रोकने की चेष्टा की जा रही है, और हर बार हम हाईकोर्ट जा रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय हम लोगों के संगठन का सम्मान करते हुए हमें परमिशन ग्रांट कर रही है। वीएचपी को भी रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत मिली है। अभी कोर्ट ने जो शर्तें रखी हैं, उससे विश्व हिंदू परिषद खुश नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शोभा यात्रा में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। शोभा यात्रा के दौरान डीजे नहीं बजेगा, केवल साउंड सिस्टम बजेगा। शोभा यात्रा में कोई भी लाठी डंडा और हथियार लेकर नहीं चलेगा। कमेटी को शोभा यात्रा में शामिल लोगों की लिस्ट देनी होगी। यात्रा से पहले शोभा यात्रा में शामिल लोगों के पहचान की कॉपी पुलिस को देनी होगी। सिर्फ पीवीसी से बना हुआ धार्मिक चिन्ह ही लेकर शोभा यात्रा में राम भक्त शामिल हो सकते हैं। अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा सुबह निकलेगी और विश्व हिंदू परिषद की यात्रा शाम को निकलेगी। हावड़ा में पिछले 15 सालों से रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की परंपरा रही है। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टियां रामनवमी के बहाने हिंदू वोटरों को एकजुट करने में जुटी हैं। बीजेपी पूरे बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की तैयारियां जोर शोर से कर रही है। रामनवमी पर पूरे बंगाल में 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकलेंगी। 5000 से ज्यादा जगहों पर श्री राम महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू शामिल होंगे। साथ ही वीएचपी, बीजेपी, हिंदू संगठन भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी का दावा है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू रामनवमी पर बंगाल में होने वाली शोभा यात्रा में शामिल होंगे। सनातन का महासंगम इस बार बंगाल की सड़कों पर देखने को मिलेगा।